कि राम साक्षात ब्रह्म हैं। रामचरित्र में हम भले ही समय अभाव के कारण गोता न लगावें, लेकिन जैसे जीव राम कहता है राम, तो राम कहने से ही उसके समस्त पाप ताप और संताप भस्मीभूत हो जाते हैं। वो कैसे? तो हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि जैसे व्यक्ति रा कहता है रा, तो हर देवताओं का अलग अलग बीज मंत्र होता है। जैसे काली जी का बीज मंत्र है क्लीं, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीं, और अग्नि का बीज मंत्र है रंग। प्राय यज्ञ कुंड बनता है तो उसमें आचार्य लोग यज्ञ कुंड में ओम रंग लिखते हैं। रंग रा शब्द जो है अग्नि का बीज मंत्र है। सूर्य का बीज मंत्र है आ, चंद्रमा का बीज मंत्र है माँ। तो जैसे व्यक्ति रा कहता है तो रा किसका बीज मंत्र है? रकारो अग्नि बीजस्यात्। रा शब्द अग्नि का बीज मंत्र है। तो रा कहने पर अग्नि उसके पाप को जला के पहले भस्म करती है। तब तक अगला शब्द क्या कहता है? आ, बड़ा का जो मात्रा है। तो आ किसका बीज मंत्र है? आ बीज मंत्र है सूर्य का। तो अग्नि ने जैसे उसके पाप को भस्म किया, तो सूर्य ने अपने आ कहने पर प्रकाश का पुंज उसके अंदर भर दिया। तब तक अगला शब्द वो कहता है माँ। तो अग्नि ने जलाया, सूर्य ने तपाया, हृदय गर्म हो गया, तब तक वो कहता है माँ। तो माँ कहने पर आराम लगता है कि नहीं? और जैसे माँ कहता है तो मकारो चंद्र बीजस्यात्। माँ शब्द जो है चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो माँ कहने पर उसके हृदय में चंद्रमा शीतलता प्रदान करने लग जाते हैं। इसलिए राम कहने पर ही व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, सूर्य भगवान अपना प्रकाश भरते हैं और चंद्रमा उसके अंदर शीतलता भरते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी ने एक चौपाई में गा दिया। क्या गाया? बंदहु राम नाम रघुबर के, बंदहु राम राम रघुबर हेतु कृषान भानु हिम कर के, हेतु कृषान भानु हिम कर के, हेतु कृषानु भानु हिम कर के, हेतु कृषान भानु हिम कर के। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं मैं उस राम की वंदना करता हूँ। किस राम की? बंदहु राम नाम रघुबर के, जो रघुवंश में आए हैं। क्या करते हैं वो? तो कहा वो तीन के हेतु हैं। किसके किसके? हेतु कृषानु, कृषानु माने अग्नि, भानु, भानु माने सूर्य, और हिमकर के, हिमकर माने चंद्रमा। ये तीनों भगवान के नाम से ही ताकत पाते हैं। चाहे वो कृषान हो, अग्नि हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, इन तीनों के यदि अंदर शक्ति आती है तो राम शब्द से आती है। यदि भगवान राम अपना शब्द इन तीनों में से निकाल लें तो ये तीनों निरर्थक हो जाएंगे। कैसे? तो कहा कृषानु है, जो शब्द कृषानु है, कृषानु में भगवान अपना रा निकाल लें तो क्या बचेगा? कसान। अब कसानु का कोई अर्थ है? और अगला शब्द क्या है? भानु। तो भानु माँ से भगवान अपना बड़ा का मात्रा निकाल लें तो क्या बचेगा? भनु। अब भनु कोई अर्थ है? वो निरर्थक हो जाता है। और हिमकर, हिमकर में से भगवान अपना माँ निकाल लें तो क्या बचेगा? हिकर। अब हिकर का कोई अर्थ है? वो भी निरर्थक हो जाता है। तो चाहे वो अग्नि हो या सूर्य हो या चंद्रमा हो, भगवान राम जब अपना शब्द उसमें मिलाते हैं तभी वो बलवान बनते हैं। और यदि भगवान अपना राम खींच लें तो तीनों शब्द निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे दिव्य शक्ति श्री राम जी के चरणों में है। तो रामचरित्र में हम लोग इतना ही गोता लगावें। अब कृष्ण चरित्र की ओर आगे बढ़ें।